दोस्तों कहने को तो ऐसी कई सारी कहानियां हैं जो कि भूत प्रेत से रिलेटेड है, लेकिन हम तो इन सभी चीज़ों को नहीं मानते, क्योंकि जब तक हम इस चीज़ को अपनी आंखों से नहीं देख लेते तब तक हम इन चीज़ों को नहीं मानने वाले। और गाइस सेम बात यही हुई मेरे साथ हुई, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। तो आप लोग फुल वॉच करना इस वीडियो को। तो दोस्तों सुनने को तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि हमारे सोच से बाहर है, और हम तो इस कहानी पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि ये सब ज़माना मॉडल ज़माना चल रहा है। और सेम बात हुई मेरे साथ। और गाइस अदृश्य शक्ति पर विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसी बात को लेकर के मेरे साथ एक घटना हो गया था। मैं रहने वाला था गांव का, और मेरा दोस्त गोविंद रहने वाला था शहर का। और हम दोनों कुछ दिन पहले ही एक शॉप में ज्वाइन हुए थे और एक नौकरी कर रहे थे शॉप में, और हमारी सैलरी भी अच्छी खासी थी। और कुछ दिन साथ रहने के बाद हम दोनों की दोस्ती बढ़ गई और हम दोनों आपस में बात करने लगे और गहरी दोस्ती भी हो गई। दोस्तों मेरा दोस्त गोविंद रहने वाला था गांव का, और वो अपने गांव के बारे में बहुत सारी डरावनी कहानियां सुनाई करता था। उसने अपने गांव के बारे में बताया कि उसके गांव में रात होते ही, शाम होते ही उसके गांव के सभी लोग दरवाज़ा बंद कर देते। तो मैंने भी गोविंद से कहा कि अरे भाई ये सब झूठी बात है, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब वैसे ही अंधविश्वास में फैले हुए हैं। यह बात सुनकर गोविंद ने सीरियस हो गया और कहा ठीक है, अगले महीने हम दोनों चलने वाले हैं गाँव। लेकिन मुझे गाँव जाने का मन नहीं था, लेकिन मुझे भूत प्रेत नहीं होते हैं ये साबित करना था, इसलिए हम लोग अगले महीने गांव में निकल जाते हैं, ट्रेन से निकल जाते हैं गांव की ओर। गांव में पहुंचते ही मैंने देखा कि गांव में पूरी तरह से चहल पहल है, और मैंने अपने दोस्त गोविंद से कहा कि भाई यहाँ तो पूरी चहल पहल है, फिर भी तू बकवास की बातें कर रहा था। इस पर गोविंद ने कहा भाई तू शाम होने दे, फिर देख लेना यहाँ की सच्चाई क्या है। शाम होते ही यहाँ के सभी लोग अपना अपना घर का दरवाज़ा बंद करके सो गए, और हम दोनों बात ही कर रहे थे, तभी गोविंद के पापा ने बुला लिया अंदर। पर मैं और गोविंद अंदर चला गया और वहाँ से उस अंकल से पूछने लगा कि यहाँ पर शाम होते ही सारे लोग अपना अपना घर का दरवाज़ा बंद क्यों कर लेते हैं। ये सुनकर गोविंद के पापा ने कहा कि बेटा तुम ये सब कहानियाँ मत सुनो, नहीं तो तुम बहुत ज़्यादा डर जाओगे। अभी तुम रात हो गई है, अभी तुम सो जाओ। मैं जिद करने लगा और उन्होंने कहानी सुनाना चालू कर दिया, और ये कहानी काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। मुझे क्या पता था कि इसका उल्टा असर मुझ पर ही होगा, मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता था। और उन्होंने कहानी चालू कर दिया। उन्होंने कहा कि आज से लगभग 5-6 साल पहले मेरे गांव में एक मदारी आया था और वो खेल दिखा रहा था। उस समय तो गांव वाले ने बहुत मज़े लिए, और शाम होते ही काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई, इसलिए मदारी उसी गाँव में एक पीपल का पेड़ था, उसी के नीचे उसने रात बिताने की सोची, और वो रात में सो गया वहीं पे। और जब आधी रात को उस मदारी की नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी बेटी वहाँ पे नहीं है, उसकी बेटी गायब है। उसने इधर उधर देखा पर उसकी बेटी कहीं नहीं मिली। तभी उसे घर पे नज़र गया, जिसका दरवाज़ा खुला था। वो उसके अंदर गया और उस घर वाले को दोषी ठहराने लगा कि तुम ही उसको चुराए हो, मेरी बेटी को। और काफ़ी सारे लोग उससे भगा दिया। और अगले दिन भी यानी रोज़ का ड्रामा यही था। और उसने एक दिन सोचा गांव वालों ने कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे भगाना पड़ेगा। और उस रात उन लोगों ने उसे काफ़ी ज़्यादा मारी, बहुत ज़्यादा पीटी, और वो रोने लगा, और रोते रोते वो गांव से बाहर भाग गया। और 4-5 महीने बाद वो मदारी फिर से आने लगा उसी गांव में, और वैसे ही हरकत करने लगा। लोगों ने सोचा ये ऐसे नहीं मानेगा, और लोगों ने उस मदारी को बहुत ज़्यादा मारा, इतना मारा कि उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आई, और उसे मार करके फेंक दिया गया। सड़क के किनारे उसे मार करके फेंक दिया गया, और वो वहीं पर पड़ा रहा। और उसी मदारी का आत्मा हम लोगों के घर के पास आकर के दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। जो कोई भी खोलता है दरवाज़ा और उसके घर के अंदर जाता है, उसके घर में से एक लोग की मौत हो जाती है। इसलिए हम लोग, इस गांव के लोग जो भी है, वो शाम होते ही अपना घर का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। उसके बाद मैं उसी घर में, अपने दोस्त के घर में सो गया अच्छी तरह से। और आधी रात होने के बाद पता नहीं मेरे शरीर में क्या खलबली होने लगती है। मैं घर से बाहर निकल के देखता हूँ तो वही मदारी लोगों के घर के दरवाज़ा को खोलने की कोशिश करता है, और नहीं खुलने पर वो वापस उसी पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद मुझे लगा कि मेरे पीठ पीछे कोई है, तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा दोस्त गोविंद मेरे पीछे था। यह देखकर मैंने कहा भाई तू ऐसे क्यों कर रहा है भाई, ऐसे में तो मैं डर जाता काफ़ी ज़्यादा। और फिर गोविंद ने कहा भाई यहाँ क्या कर रहा है, चल घर के अंदर फिर से सो जाते हैं।
इस पर मैंने कहा नहीं भाई, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुम्हारा गांव बहुत ज़्यादा डरावना है। और मेरा दोस्त ने कहा अब विश्वास आया? तो मैंने कहा हाँ भाई हाँ। तो दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसे किसी भी भूत प्रेतों को आप लोग अपशब्द नहीं कहिएगा। अगर आप लोग उसे नहीं भी मानते हैं तो चुपचाप रहिएगा, नहीं तो ये आपको अंजाम बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और ये रियल बात भी है इसी पर, जैसे कि मैं अभी नहीं बनाया हूँ। और एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूँ, अगर आप लोगों को लगे कि हमारे आसपास कुछ ऐसी शक्ति है तो आप लोगों को कोई भी टेंशन नहीं लेना है। बजरंगबली आपके साथ है। बस आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते समय चलते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते। जय श्री राम।